everyone, welcome to my channel and today we will discuss BA Honors Entrance Examination 2020 जो कि है पार्ट ए यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। पेपर कोड है B02। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ऐसे वगैरह लिखना होगा और वो आपसे वहीं पर कराकर रिटर्न ले लेंगे इन्विजिलेटर, ठीक है। और पार्ट 1 जो है वो आपने साथ में आप घर ले आएंगे। इन्होंने इससे रिगार्डिंग सेकंड पॉइंट भी दे रखा है बोल्ड में। दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेन 2 पार्ट्स। पार्ट ए कंटेन 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे एंड 1 मार्क ईच। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। एंड पार्ट बी कंटेन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स। जो पार्ट बी होगा डिस्क्रिप्टिव वाला वो 60 नंबर का होगा। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत देखभाल के क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर PYQ आपने और भी नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके और भी PYQ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इन्होंने हेडिंग वही दे रखी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 40 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज द रिटोरिकल टर्म कार्पे डियम मीन्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट मीन्स सीज द डे, दैट इज टाइम इज शॉर्ट सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आपसे काफ़ी बार पूछी जाती है, तो आपको टर्मिनोलॉजी भी बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। सेकंड भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज द रिटोरिकल टर्म कॉमिक रिलीफ मीन। ए इज द करेक्ट आंसर, इट मीन्स द यूज ऑफ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इन अ सीरियस और ट्रैजिक वर्क। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपका टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, व्हाट डज द रिटोरिकल टर्म ऑक्सीमोरन मीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इट मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंट्रारी टर्म। कंट्रारी मतलब अपोजिट टर्म, जैसे डे एंड नाइट, लेफ्ट एंड राइट, इस तरीके से। तो अगर आपको टर्मिनोलॉजी के लिए और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे पास प्रॉपर नोट है, एक शीट है टर्मिनोलॉजी के लिए, वो मैं आपको थ्रू वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको मेरे साथ और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आप मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा। Question number 4 is which of the following line is an example of malapropism? Option A is the correct answer. She is as headstrong as an allegory on the bank of the Nile. Question number 5 is what does the rhetorical term alliteration means? तो D is the correct answer. Repetition of sound in a sequence of nearby. अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जा रही है, तो आप इससे समझ जाएंगे कि टर्मिनोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत अच्छे से कवर करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज द रिटोरिकल टर्म ओनोमेटोपिया मीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अ वर्ड दैट इमिटेट द साउंड इट रिप्रेजेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर से याद करके जाइएगा। Number 7 is which of the following line is an example of metaphor. Option A is the correct answer, I burn and freeze. Question number 8 is who wrote the Canterbury Tales. तो Canterbury Tales जैसे ही अगर आपका एडमिशन हो जाएगा BA ऑनर्स इंग्लिश में तो आपको फर्स्ट सेम में ही कैंटरबरी टेल्स पढ़ाई जाएगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जेफरी चौसर जिन्होंने लिखी है कैंटरबरी टेल्स, सेमेस्टर फर्स्ट में ही आपको पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु रोट द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन बार बार आपका नाम रिपीट होगा सेमेस्टर में, तो इसको जरूर से याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एडमंड स्पेंसर। और हेयर जॉन डन एंड जॉन ड्राइडन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि जॉन डन एंड जॉन ड्राइडन आपको जरूर पढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु रोट डॉक्टर फास्टस। ए रॉबर्ट ग्रीन, बी रॉबर्ट नैश, ऑप्शन नंबर सी इज विलियम शेक्सपियर, डी क्रिस्टोफर मार्लो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टोफर मार्लो। डॉक्टर फास्टस बहुत अच्छा वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो वर्क, और ये आप सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। डॉक्टर फास्टस में गुड डीड एंड बैड डीड के ऊपर पूरी स्टोरी दे रखी है, तो आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा अगर टाइम मिले तो। ये बहुत अच्छा वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप याद भी रखिएगा और ये आपके आगे सेमेस्टर में भी काम में आने वाला है।